तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं सेकंड सेट की, जो कि नेल्सन मंडेला से है। और तो क्वेश्चन है ना, वो है हमारा स्ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ना, ये हमारा जो है ना इस सेट का पहला क्वेश्चन है, और दोनों सेट की अगर बात करें तो ये फिर ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। इसका मतलब जो है ना, पहले लाइन का मतलब ये बनता है क्या है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की त्वचा या फिर उसका यानी कि चमड़ा या फिर उसका जो है ना यानी कि स्किन के कलर की वजह से या फिर उसके बैकग्राउंड की वजह से या फिर उसके जो है ना धर्म की वजह से ना, वो क्या होता है ना, इससे वजह से ना कोई भी बच्चा जो है ना जन्म के साथ उसके साथ नफरत नहीं करता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। यानी एक बच्चे की बात कही जा रही है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, किसी को उसके रंग के आधार पर वो नफरत भेदभाव नहीं करता है, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करता, उनके बैकग्राउंड के आधार पे वो बच्चा कभी भी भेदभाव नहीं करता है। इस तरह की बात को कहने का प्रयास किया गया है, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब हाँ, लोगों को ना हेट करना सीखना चाहिए, बट इफ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन अगर वो लर्न कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते, घृणा करने का, हेट करने को अगर वो सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें इस बात को भी सिखाया जा सकता है कि वो जो है ना प्यार करें। प्यार करना भी, और कहने का मतलब क्या होता है ना कि आप जो है ना नफरत जरूर करें, ठीक है, लेकिन अगर आप नफरत करने आपको सिखाया जा सकता है तो प्यार भी करना आपको सिखाया जा सकता है। क्यों? फॉर मतलब यहाँ आ जाएगा, फॉर का मतलब हो जाता है क्यों, बिकॉज, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन द इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जो है ना वो मनुष्य के हृदय में नफरत से ज़्यादा जो है ना वो प्यार जो है ना वो नेचुरली यानी कि नेचुरली तौर पे यानी कि नेचुरल तौर से ना यानी कि स्वाभाविक रूप से ना प्यार मनुष्य के हृदय में ना वो ज़्यादा आता है, रादर देन किसके बनिस्पत में, हेट के बनिस्पत में, ठीक है ना। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वी आर पुश टू द लिमिट्स, पुश टू आवर लिमिट्स, ठीक है ना। और जो है ना वो कठिन दौर की बात कर रहे हैं, यानी कि उस दौर की बात कही जा रही है जब वो जेल में थे, ठीक है ना। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, जो सबसे बुरा समय था, जो सबसे ग्रीमेस्ट टाइम था, ठीक है ना, बदहाली का जो टाइम था, जो कि जेल में था, और मेरे जो है ना कौन, कॉमरेड मतलब क्रांतिकारी जो सहयोगी थे, वो जो सहयोगी जो थे ना, बिल्कुल जो है ना उनको जो दरकिनार कर दिया गया था, जेल की एक जगह पे लगा दिया था। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो कहा जा रहा है ना कि मुझे जो है ना मानवता की एक झलक जो है ना एक गार्ड में दिखाई देती थी। कई गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड में ना मानवता की कुछ झलक दिखाई देती थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ सेकेंड के लिए, बट इट वॉज नॉट एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने और मुझे जो है ना आगे बढ़ने के लिए ना ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था, ठीक है ना। मैंस गुडनेस इज इन फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इसका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जो अच्छाई है ना वो एक ऐसा ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता है। यानी मनुष्य के अंदर में जो अच्छाई होता है ना उसको आप क्या होता है ना, जो अच्छाई होता है ना वो कुछ इस तरह का ज्वाला है, कुछ इस तरह का वो एक आग है जो कि आप उसे छुपा सकते हैं लेकिन उसे जो है ना आप बुझा नहीं सकते, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं इस स्टैक पे। हुज थॉट इज दिस, ये किसका थॉट है? नेल्सन मंडेलास, ठीक है। ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेवियर, ऐसा एक शब्द हमें जो है ना क्या है इस पैराग्राफ से चूज करना है जिसका मतलब होता है काफी कठोर, काफी सेवियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ग्रीमेस्ट, जो कि हमें यहाँ पे जेल वाले इंसिडेंट में दिखाई दे रहा है, जब वो जेल की बात कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं जेल की बात को। ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स पुट आउट डाउज्ड, मतलब ऐसा हमें एक शब्द जो है पैसेज से ढूंढ के निकालना है जिसका मतलब होता है बुझा देना, जिसका मतलब होता है पुट आउट कर देना, डाउज मतलब बुझा देना। तो ये शब्द है एक्सटिंग्विश, ठीक है ना। एक्सटिंग्विश मतलब
आग को बुझा देना, यानी कि आई एक्सटिंग्विश द फायर, मैंने आग को बुझा दिया। ठीक है, ये बात होती है एक्सटिंग्विश को। अब देखिए यहाँ पे इन द पैसेज मैन्स गुडनेस इज कंपेयर टू व्हाट। अब इस पैराग्राफ में ना मैन के गुडनेस को, एक आदमी के अच्छाई को किस चीज से कंपेयर किया गया है? फ्लेम से किया गया, यानी कि ज्वाला से किया गया है। ठीक है, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई का जो दिन था ना, वो क्या हुआ ना, उसका जो उदय हुआ ना, वो बिल्कुल कैसा उदय हुआ? उज्जवल और स्पष्ट उदय हुआ उस दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। अब जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना, जो भी वक्ता है, जो भी इस बात का स्पीकर है ना, वो इस बात को कह रहा है क्या कि पिछले कुछ दिनों से मैं उन गणमान्य लोगों और विश्व के नेताओं के द्वारा मतलब जो है ना, मैं घिरा हुआ था। प्लीजेंटली आई वाज बिसीज्ड, मतलब घिरा हुआ था उनके साथ में। ठीक है, क्यों? जो कि उद्घाटन के पहले जो हमारे सम्मान को व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान को व्यक्त करने के लिए हमारे पास आते थे। ठीक है, मतलब उद्घाटन के परस में, यानी कि क्या होता है, इनॉग्रेशन के पहले, यानी कि जो शपथ ग्रहण का जो दिन था ना, उसके पहले कुछ लोग थे ना, वो घिरे होते थे, जो कि विश्व के नेता होते थे, यानी कि वर्ल्ड के लीडर्स होते थे, और डिग्निटीज मतलब कि मान्यवर, या फिर हम बोले क्या उसको कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, जिन लोगों से वो क्या होता था ना, वो आदमी जो है ना घिरा होता था। ठीक है ना, जो इसलिए आते थे ताकि वो अपना सम्मान जो है ना, उनके लिए अपने रेस्पेक्ट को क्या कर सके, दे सके। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब ये इस तरह का जो इनॉग्रेशन होगा ना, जो किस में होने वाला इनॉग्रेशन होता, वो क्या था ना, बिल्कुल क्लियर था क्या कि ये जो साउथ अफ्रीका के धरती पे ना, पूरे दुनिया से जितने लोग इकट्ठा हुए थे ना, होने वाले थे, वो क्या था ना, वो क्या होगा ना, लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द साउथ अफ्रीका सॉइल। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लीडर का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था। ठीक है ना, ये बात कहा जा रहा है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है ना, अब देखिए ना, एम्पी थिएटर जो है ना, वो एक जगह का नाम बताया जा रहा है, जो कि वहां पे जो है ना, ये इनॉग्रेशन होना था। द सेरेमनी के जो समारोह जो होता था ना, वो समारोह जो है ना, वो किस जगह पे हुआ? समारोह जो है ना, एक बहुत ही प्यारा सा कौन सा सैंड स्टोन जो है ना, वो एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन पेटिटोरिया एक जगह है। उस पेटिटोरिया जगह पे क्या हुआ ना, साउथ अफ्रीका की इस जगह पे क्या हुआ था ना, यूनियन बिल्डिंग्स के पास में ना, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स ना, एम्पी थिएटर में, ये जो है ना, सैंड स्टोन में एक लवली जो ना सेरेमनी वहां पे हुआ। ठीक से फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये समारोह का आयोजन जो है ना, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सुंदर जो सैंडस्टोन जो एम्पी थिएटर जो था ना, उसमें ये समारोह जो है ना आयोजित किया गया था। ठीक है ना, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द व्हाइट सुपरमेसी। और वर्षों से ना, या फिर बोले कि कई दशकों से, यानी कि कई दशकों से ना, वो क्या था ना, ये जगह जो था ना, वो व्हाइट सुपरमेसी का वो सिंबल बन गया था वहां पे। इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वह कई दशकों से ना, ये जगह जो था ना, वो व्हाइट के, यानी कि जो श्वेत लोग थे ना, उनके सुपरमेसी का, उनके जो है ना सुपरमेसी की, यानी कि उनके वर्चस्व का ये स्थान बन गया था ये जगह। ठीक है ना, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये जगह ना, इस जगह के बारे में कहा जा रहा है कि ये जगह जो है ना, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार, यानी कि नॉन रेशियल पहली साउथ अफ्रीका की नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने का जो है ना, के लिए तैयार था बिल्कुल। और इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस, मतलब क्या होता था ना, डिफरेंट कलर्स और क्या कहते हैं, डिफरेंट नेशंस का यहाँ पे ना जमावड़ा हो गया था। ठीक है, चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 10 अगस्त की बात कही जा रही है, कि जब 10 मई की जो बात कही जा रही है, 10 मई का सुबह जो है ना, जो
जो पौ फटा यानी कि जो सुबह जो हुई थी ना वो था ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए ये कहा जा रहा है ना कि इस समय जो है ना कई लोगों से इनॉग्रेशन शुरू होने के पहले से ना वहाँ पे डिग्निटी जब आने शुरू हो गए तो ये जो है ना कई लोगों से ना कई विशिष्ट व्यक्तियों से नहीं ये घिरे रहते थे, इंटरनेशनल लोगों से घिरे रहते थे। एक तरह से कह सकते थे जो इस सेंटेंस के जो वक्ता जो है ना, इस पूरे लाइन्स के जो वक्ता है ना, वो ये बात कर रहे हैं ना कि वो कई देश के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो कि डिग्निटरीज आए थे, ठीक है ना, उनसे वो घिरे हुए थे। और वो डिग्निटरीज इसलिए आए थे ताकि वो सम्मान दे सके, ठीक है ना, इनॉग्रेशन शुरू होने के पहले, ठीक है। एंड इसके बाद द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। अब ये पता था, इनको देखने के बाद उनको लग गया था कि ये जो सेलिब्रेशन होगा ना, ये जो इनॉग्रेशन जो होगा ना, वो इनॉग्रेशन जो है ना साउथ अफ्रीका की धरती पे ये सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है ना, द सेरेमनी टुक प्लेस जो है ना किस जगह पे लिया, ये जो है ना एमपी सैंडस्टोन एमपी थिएटर पे ये लिया था, जिस बिल्डिंग का जिसका जहाँ निर्माण कौन कराया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स के तौर पे प्रिटोरिया में कराया गया था। और प्रिटोरिया वो जगह था ना, ये वो वही जगह था जहाँ पे सदियों से या फिर बोले कि दशकों से ना, यानी कि कई डिकेट से 10 साल का एक टिकट कहलाता है, यानी कि कई डिकेट से ना ये क्या हुआ था, ये जगह जो है ना वाइट के यानी कि गोरों लोगों का या फिर बोले कि श्वेत लोगों का ना वो वर्चस्व का एक जगह बना हुआ था। और इस जगह पे ना रैम्बो के जैसा जो है ना यहाँ पे कलरफुल अब दिख रहा था। किस वजह से, कई कलर्स वहाँ दिखाई दे रहे थे और कई नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का ना जमावड़ा हो गया था। किस चीज़ को वेलकम करने के लिए, तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के समय में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चा लोग ये है कि विच इज द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन, तो डेट हमें बताना है कि कौन सा डेट है, विच डे इज, ठीक है। May 1994, May 10, 1994 is the installation of South Africa फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट का ना यहाँ पे इस समय स्थापना हुआ था, इंस्टॉलेशन हुआ था, ठीक है। विच सेरेमनी इज रेफर टू इन द पैराग्राफ, इनॉग्रेशन या फिर बोले कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में बात कही गई है इस जगह पे, ठीक है ना। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।